हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि हेल्दी जीवन के हमें सुबह से शाम तक कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप जीवन में कभी भी बीमार न हो और हमेशा स्वस्थ रहे। अगर आपने मेरे इस बताए हुए डेली लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि जीवन में आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। ये डेली रूटीन आपको आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमारा हेल्थ एकदम सटीक रहे और विभिन्न रोगों से दूर रहे। यह आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से टेक्निकल समझाया गया है। आयुर्वेद में हर चीज बॉडी के एलिमेंट से जोड़ा गया है। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना ताकि आपको रियलाइज हो कि आज हम हमारे एंसेस्टर्स के बताए हुए डेली रूटीन से कितने ज्यादा दूर हो चुके हैं। हमारे एंसेस्टर से एक पार्टिकुलर तरीके का डेली रूटीन फॉलो किया करते थे और यह रूटीन वह धार्मिक रिचुअल्स की तरह शिद्दत से फॉलो करते थे हर रोज अपनी लाइफ में। अब आप कहोगे कि हर सिविलाइजेशन या कल्चर में एक डिसिप्लिन के लिए रूटीन होता ही है, इसमें क्या नई बात है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारे सारे एंसेस्टर्स ने मिलकर इसी एक रूटीन पर एग्री किया और आयुर्वेद में स्पेसिफिकली मेंशन किया। इसका रीजन है हमारा ह्यूमन बॉडी और इसका नेचर। जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में जो 3 दोष है जो अलग अलग प्रोपोर्शंस में है, वात पित्त और कफ, ये भी इससे प्रभावित होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम में खास करके दिन में सूरज की रोशनी पर अलग प्रभाव होता है और रात में अलग। जल्दी से देखते हैं कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आयुर्वेद में सुबह उठने के रिचुअल से बताया गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने का सबसे सही टाइम होता है लास्ट फेस ऑफ डार्कनेस में, जिसे ब्रह्ममुहूर्त कहते हैं, मतलब तकरीबन 4 बजे से 5 से 5:30 बजे के बीच। अब आप लोगों में से कुछ को ये टाइम फ्रेम पहले से ही पता होगा, पर क्या आप जानते हो कि क्यों इस टाइम फ्रेम में उठना सही है? क्योंकि रिड्यूस हो जाता है और वाटर कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है, मतलब मन और बॉडी रेडी हो जाता है एक्टिव होने के लिए और मोमेंट करने के लिए, जो वात की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इस समय नींद से उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में इस टाइम फ्रेम को मेडिटेशन और योग अभ्यास के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को नॉलेज ग्रहण करने का टाइम फ्रेम भी कहा जाता है। अगर आप ये टाइम फ्रेम में सो रहे होते हैं तो आपने यह ऑब्जर्व जरूर किया होगा, इस टाइम फ्रेम में आने वाले सपने सबसे ज्यादा याद रहते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी का वात कंपोनेंट एक्टिव रहता है। सबसे पहले हमने अपने बॉल क्लियर कर लेने चाहिए, मतलब अपना पेट साफ कर लेना चाहिए और फिर अपने फेस और आंखों को पानी से क्लीन करना चाहिए और फिर अपना मुंह अच्छे से क्लीन करना चाहिए और उसके बाद व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। अब दोस्तों, एक्सरसाइज या योग कितने देर के लिए करना चाहिए और कितने इंटेंसिटी से करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब सिंपली डिपेंड करता है हमारे बॉडी टाइप के ऊपर। एक इंसान का बॉडी अगर कफ टाइप का है तो उसे ज्यादा देर तक हैवी वर्कआउट करना चाहिए। अगर इंसान का बॉडी टाइप पित्त टाइप का है तो उसे मीडियम इंटेंसिटी के साथ मॉडरेट टाइम तक करना चाहिए और अगर वात टाइप का है तो लो इंटेंसिटी में कम टाइम के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद हमें बताता है कि मिनिमम हम उस समय तक व्यायाम को न रोके जब तक हमारे अंडर आर्म्स यानी बगल में पसीना आना शुरू न हो जाए, क्योंकि यह पॉइंट दर्शाता है कि बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स अभी फुली एक्टिव है। योग करने के तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें नहाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि नहाते वक्त ठंडा पानी लेना चाहिए या गर्म? तो दोस्तों, प्रेफरेंस भी इंसानों के बॉडी टाइप के ऊपर होती है। गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। एक पित्त टाइप को, कफ वालों को ठंडा पानी में अच्छा लगता है और एक वात टाइप शरीर को या एक्स्ट्रा हॉट पानी में नहाना पसंद होता है। वैसे तो बाहर के वेदर पर भी हम लोगों का पानी का प्रेफरेंस डिपेंड करता है, पर आयुर्वेद हमारे सारे ऑर्गन्स के स्वास्थ्य के लिए ये रिकमेंड करता है कि हम हमेशा अपने सर को ठंडा पानी से धोएं या कम से कम रूम टेम्परेचर पानी से धोएं, क्योंकि गर्म पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और सर पर ज्यादा गर्म पानी पड़ने पर हमारे आंखों और होठ पर भी इसे खराब इफेक्ट पड़ता है। और हम बाकी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हम गर्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, पर ज्यादा हॉट वाटर से नहाना आयुर्वेद में रिकमेंड नहीं मिलता है। नहाने के बाद ध्यान यानी मेडिटेशन करने को कहा गया है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है।
और मेडिटेशन से हमारा इंटरनल भी स्ट्रांग होता है। इस ज्ञान को हम रिचुअल्स के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे पूजा करना या प्रार्थना करना, मूर्ति पूजा। कोई इंसान अपने सामने किसी दिया या कैंडल को रखकर भी उसके ज्योत को फोकल पॉइंट बनाकर मेडिटेशन कर सकता है। यह मेंटल एक्सरसाइज हेल्प करता है हमारे बाकी पूरे दिन में आने वाली एक्टिविटीज पर फोकस करना है, मन से बेचैनी हटाना और मेंटली स्ट्रांग और तैयार होने में। अब आप पूछोगे कि मेडिटेशन खाली पेट ही क्यों करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्यों नहीं करें? तो यह इसीलिए है क्योंकि खाना खाते ही डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डाइजेशन के प्रक्रिया में ब्लड सप्लाई बिजी हो जाता है, जो फिर मेडिटेशन के प्रक्रिया में ब्रेन के लिए कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाता। इसीलिए मेडिटेशन हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। इसके बाद करना है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट सूर्य उदय होने के बाद ही करना चाहिए। इसका कारण है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में उभरता जाता है वैसे वैसे हमारे बॉडी का अग्नि एलिमेंट एक्टिवेट होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सनराइज से पहले उठते हो तो भूख नहीं लगती है। कोई भी हेल्दी इंसान को अक्सर सनराइज के 1 या 2 घंटे बाद ही भूख लगती है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और बाकी के ऑर्गन्स के फंक्शंस खाने को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर आयुर्वेद हमें ब्रेकफास्ट में लाइट फूड खाने की सलाह देता है, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ऐसा हल्का खाना खाना चाहिए, वह इसीलिए क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रात भर से रेस्ट मोड पर रहा होता है और ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर हो सकता है। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं और 12 से 12:30 बजे से 1 बजे तक काम कंटिन्यू कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 1 बजे सही समय होता है लंच करने के लिए। सूर्य इस समय सबसे ज्यादा तेज और इंटेंस होता है और दिन का ये सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण करता है और बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। इसलिए इस समय हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए। पूरे दिन के हिसाब से करते हैं। दोपहर को सोने के बारे में, तो इंडिया में काफी जगह है जहां आफ्टरनून में सारे शॉप बंद हो जाते हैं और लोग सोते हैं घर जाकर। पर आयुर्वेद में दोपहर को सोने को कोई खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सिर्फ गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर हद से ज्यादा हो तभी इंसान को एनर्जी कंजर्व करने के लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना चाहिए। फिर भी अगर इन जनरल आपको रोज सोना ही है तो कफ टाइप के इंसान को आफ्टरनून में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए। पित्त टाइप के इंसान अराउंड 20 मिनट्स रेस्ट ले सकते हैं और वात टाइप के लोग थोड़ी देर ज्यादा सो सकते हैं, क्योंकि वह वैसे भी रात में कम सोते हैं। आगे फिर नॉर्मल वर्क लाइफ शाम तक कंटिन्यू किया जा सकता है। आयुर्वेद में इवनिंग रिक्रिएशन एक्टिविटी पर बहुत जोर दिया गया है और यह रिकमेंड है कि हर इंसान ने अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा हॉबी डेवलप करना चाहिए एस एन इवनिंग रिक्रिएशन, जो कि अपने डेली जॉब या काम से अलग हो। वह कोई पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या फैमिली के साथ की गई कोई एक्टिविटी हो। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि यह एक्टिविटी अपने सभी संबंधियों और फैमिली से मिलकर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन इंटरेक्शन के सेंस की जरूरत होती है, जो फैमिली या कम्युनिटी के साथ रहने से ही पूरी होती है। अब बात करते हैं डिनर पर। तो दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद बॉडी के डाइजेस्टिव कैपेसिटी इस काफी स्लो हो जाते हैं और इसीलिए ये रिकमेंड मिलता है कि हमने हमारा डिनर सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद ही कर लेना चाहिए। एवरीवन 8 से 8:30 बजे के अंदर अंदर, क्योंकि सनसेट के बहुत देर बाद अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और यह भी कहा गया है कि हमारे खाना खाने के समय में और हमारे सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर हो रहे म्यूकस सेक्रेटेशन कंट्रोल रहते हैं। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना यह मोटापे का कारण हो सकता है और ऐसा करने से बॉडी में हैप्पीनेस फील होता है और मन का थॉट प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है और भी कई तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसके वजह से अब आपको लगा होगा कि ये हमारा डेली रूटीन खत्म हो जाता है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिनचर्या खत्म होता है और इसके आगे होता है रात्रिचर्या, जिसमें हम इंसान सोते हैं। अगर आप पिक्चर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही गिने चुने प्रजातियां रहती है जानवरों में जो रात को जगाते हैं, खास करके हंटिंग के लिए, पर बाकी बहुत स्पीशीज रात को सोते हैं या रेस्ट लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी इस मेजॉरिटी कैटेगरी में ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, रात को ज्यादा देर तक जागते रहना हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अब प्रश्न आता है कि
हमने कितने देर तक सोना चाहिए। जिन लोगों का कफ प्रवृत्ति के है उनको कम सोना चाहिए ताकि बॉडी ज्यादा देर तक एक्टिव मोड पर रहे। जिन लोगों का पित्त टाइप का बॉडी है उन्होंने मॉडरेट अमाउंट नींद लेनी चाहिए, अराउंड 7 से 8 घंटे, और जिनका बॉडी टाइप वात का होता है उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए क्योंकि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। एक्चुअल लाइफ में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि आज पर बॉडी डिजायर ये स्लीपिंग स्टाइल उल्टा होता है। जनरल रूटीन 24 घंटे का ये होता है, पर अब मैं जानती हूँ कि हमारा जमाना काफी बदल गया है और हम में से अधिकांश लोगों को ये रूटीन फॉलो करना काफी कठिन है। पर इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप और मैं ये रियलाइज करें कि एशियंट इंडिया में ये डेली रूटीन फॉलो किया जाता था। उस वक्त भी लोग शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे, जैसे स्टूडेंट आज स्कूल और कॉलेज जाते हैं। घर से बाहर निकलकर लोग परिश्रम करते थे, जैसे हम और आप ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, व्यवसाय भी करते थे। उस वक्त लोग जैसे आज हम लोग बिजनेस करते हैं। पर असली बात तो यह है कि उस समय के लोग अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक थे और हेल्थ को कॉन्शियसनेस में रखकर और ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म को समझकर इस आयुर्वेदिक डेली रूटीन को शिद्दत से फॉलो करते थे। आज दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे देश से उत्प्रेरित आयुर्वेद के एशियंट विजडम को फॉलो कर रहा है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ हम ही लोग हैं कि हम में से अधिकांश इंडियन आज भी इस नॉलेज और विजडम से वंचित है और अपने देश के साइंटिफिक नॉलेज से दूर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन दोस्तों वक्त आ गया है कि इस नए साल में आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई संकल्प उठाओ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए इसी वक्त की आयुर्वेदिक डेली रूटीन के हिसाब से आप क्या क्या चीज इमीडिएटली आपके कर्ट रूटीन में फॉलो करना चाहोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज लोगों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो आप इनमें से क्या क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।